चलिए, आज पैसे और दिमाग के रिश्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी पूरी फाइनेंशियल दुनिया को बनाती या बिगाड़ती हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। दिन के आखिर में बात तो बस इतनी सी है, क्या पैसा हमें चला रहा है या हम पैसे को चला रहे हैं? ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पैसे की कमी से हैं, है ना? लेकिन असलियत ये है कि असली जड़ तो हमारे दिमाग के अंदर ही छिपी है। इसको समझने के लिए चलिए मोहित की कहानी देखते हैं। मोहित को ये एहसास होने में बहुत टाइम लग गया कि वो असल में पैसा नहीं बल्कि अपने दिमाग पर, अपने मन पर कंट्रोल खो रहा था। उसका हर गलत फाइनेंशियल फैसला उसके दिमाग के किसी ऐसे कोने से आ रहा था जो उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता था। जैसे जब भी मोहित बिना सोचे समझे कोई चीज खरीद लेता था तो असल में उसका रिवॉर्ड ब्रेन एक्टिव हो जाता था। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो बस तुरंत की खुशी चाहता है, फॉरन सेटिस्फैक्शन, भले ही बाद में पछताना क्यों ना पड़े। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। वो जब भी खुद को अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से कंपेयर करता तो वो स्टेटस माइंडसेट के जाल में फंस जाता था। और ये तो एक ऐसी रेस है जिसे कोई कभी जीत ही नहीं सकता। लेकिन इन सबसे खतरनाक था डर वाला दिमाग। जब भी मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता या नौकरी को लेकर कोई इनसिक्योरिटी होती तो वो घबराकर, पैनिक में आकर गलत जगह पैसा लगा देता था। उसका डर उसकी सोचने समझने की शक्ति पर पूरी तरह हावी हो जाता था। तो सवाल उठता है कि मोहित इस चक्कर से बाहर कैसे निकला? जवाब सुनने में बहुत सिंपल है लेकिन है बहुत पावरफुल। उसने पॉज लेने में, यानी कि रुकने में अपनी ताकत को खोजा। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। मोहित ने अपनी जिंदगी में बस एक छोटा सा नियम बनाया। कुछ भी खरीदने से पहले बस एक पल रुकना है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक पल रुकना है। और जब डर लगे तो रिएक्ट करने से पहले बस एक पल रुकना है। देखिए, ये किसी एक बड़े फैसले की बात नहीं थी। बात थी इन छोटे छोटे पॉज को अपनी आदत बनाने की। और धीरे धीरे इन्हीं छोटे छोटे ठहरावा ने उसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त आदत डाल दी, सोचने की आदत। और यहीं से हम एक बहुत गहरी सच्चाई तक पहुंचते हैं। पता है, पैसा किसी को बदलता नहीं है। वो तो बस ये दिखाता है कि कोई इंसान अंदर से पहले से कैसा है, बिल्कुल एक आईने की तरह। हम में से कितने ही लोग सोचते हैं कि पैसा आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, स्मार्ट बन जाएंगे या ज्यादा काबिल कहलाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा इनमें से कुछ भी नहीं करता। ये तो बस एक टूल है, एक जरिया, और कुछ नहीं। असल में पैसा एक एम्पलीफायर की तरह है। किसी के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होता है ना, चाहे वो डर हो, इनसिक्योरिटी हो या फिर सुकून, पैसा बस उसी चीज को कई गुना बढ़ा देता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई इंसान अंदर से डरा हुआ है तो पैसा उसके डर को और बढ़ा देगा। अगर कोई इनसिक्योर है तो पैसा उसे और ज्यादा कंपैरिजन करने पर मजबूर करेगा। लेकिन अगर किसी का मन शांत है तो वही पैसा उसके लिए रास्ते आसान बना देगा। तो फिर असली दौलत, सच्ची वेल्थ है क्या? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये जवाब कुछ बहुत जरूरी सवालों में छिपे हैं। पहला सवाल जो कोई भी अपने आप से पूछ सकता है वो ये है कि जो भी पैसे से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं वो डर से आ रहे हैं या समझ से। दूसरा सवाल, और शायद ये सबसे जरूरी है, क्या किसी इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस से है या उसकी अपनी वैल्यूज, उसके अपने उसूलों से है? आखिर किसी की सेल्फ वर्थ किस चीज से तय होती है? और तीसरा और आखिरी सवाल, हमारी रोज की आदतें, क्या वो हमारे लिए काम कर रही हैं या हमारे ही खिलाफ? क्योंकि दिन के अंत में हमारी आदतें ही हमारा कल तय करती हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन इन सवालों के जवाब साफ होने लगते हैं ना, उस दिन पैसा दिमाग में शोर मचाना बंद कर देता है। वो बिल्कुल शांत हो जाता है और पैसे के पीछे की ये जो अंधी दौड़ है वो भी खत्म हो जाती है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली दौलत बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि एक शांत, साफ और कंट्रोल्ड दिमाग में होती है। और सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम असल में यही है।